गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज डेट है 4 अप्रैल 2024 और हम देखेंगे निफ्टी का आज क्या व्यू रहता है ट्रेडिंग के लिए हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आज एक्सपायरी है वीकली, तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में मूवमेंट एक तो कम आता है, नहीं तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मंथली मार्केट पहले। तो मंथली मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। और अप ट्रेंड में होगी मार्केट में, वही जो हमने बोला था कि मार्केट ऊपर जाके अभी स्लो हो गया है। ये तीन कैंडल देखेंगे तो एकदम, चार कैंडल देखेंगे तो ये डोजी टाइप, ये छोटी और ये छोटी, और ये लास्ट वाली इंडिसीजन अभी बन रही है फिलहाल। ये तीन कैंडल हम देखेंगे तो इनमें थोड़ा सा वीकनेस अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है पिछले 2-3 महीने से, ठीक है। उसके बाद हम वीकली में जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम ये एरिया देखेंगे कि मार्केट में क्या फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है और कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में जाके मार्केट में हम देखेंगे तो ये जो एरिया है इतना, तो ये इतना एरिया का स्टडी हम करेंगे। ये जो इतना एरिया है तो ये एरिया के बारे में हम अगर सोचते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाया था, उसके बाद एक स्विंग लो लगाया था, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, और एक फिर स्विंग लो लगाया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग हाई के ऊपर दूसरा स्विंग हाई लगाना अभी बंद किया है। फिलहाल इसके ऊपर एक स्विंग हाई लगना चाहिए था, वो अभी तक लगा नहीं है। मार्केट वहाँ तक गया है लेकिन स्विंग हाई यहाँ पे अभी क्लोजिंग उसके ऊपर प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक बात अगर देखें तो यहाँ पे एक बात है कि प्रीवियस जो हाई था हमारा, हायर क्लोजिंग था निफ्टी का, तो उसके ऊपर अभी तक किसी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। मतलब इसका मतलब है मार्केट अभी तक हायर हाई नहीं बनाया है। तो मार्केट में यहाँ पे ये सप्लाई जोन करके काम कर रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे डिमांड जोन अगर मार्केट में देखेंगे तो डिमांड जोन हमारे लिए पहले ये एक डिमांड जोन है, उसके बाद ये एक डिमांड जोन है, उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, तो उसके बाद डिमांड जोन ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करते हैं मार्केट में। पहले एक डिमांड जोन हो गया, एक डिमांड जोन हो गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये दो डिमांड जोन इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये हो गया हमारा वीकली का व्यू। तो वीकली में फ़िलहाल मार्केट एक ट्रेंडिंग अप ट्रेंड में है। इस तरीके से देखेंगे तो ट्रेंडिंग अप ट्रेंड में है, और यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। और यहाँ पे जाके अभी जो है पिछले कुछ दिन से लास्ट वीक में अगर देखेंगे तो ये यही जोन में काम किया है, न इसके ना ऊपर क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, ना ये रेड के पिछले वाले रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो यही जो एरिया है इसमें मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट यहाँ पे वीकली में भी हमें दिख रहा है। तो यही टाइम पे हमें रीएडजस्ट करना है वन डे में। तो वन डे में हम अगर रीएडजस्ट करते हैं इस टाइम फ्रेम को, तो यहाँ पे देखेंगे ये मार्केट का सप्लाई जोन बना हुआ था वो इंटैक्ट है, इसके ऊपर किसी ने क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है, ठीक है। उसके बाद ये जो डेली का जो हमारा डिमांड जोन था वो रिवाइज होके ऐसे आ गया, ये डेली का डिमांड जोन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस जो यहाँ पे
ट्रेंड लाइन बना हुआ था। ठीक है, तो उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, स्विंग हाई लगा था, स्विंग लो लगा था, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, और उसके बाद फिर स्विंग हाई। तो मार्केट ने एक अभी स्विंग लो लगाना जरूरी है। तो प्रीवियस अगर मार्किंग करेंगे तो यही मार्किंग हमारी डिमांड जोन की यही रहती थी। ठीक है, तो वही इंटैक्ट रहेगी डिमांड जोन में। तो ये इंटैक्ट है डिमांड जोन। तो मार्केट पहले क्या हुआ था, ये डिमांड जोन के नीचे आके क्लोजिंग देके फिर ऊपर चला गया था। तो इसके नीचे वाली डिमांड जोन रहेगी, तो नीचे वाली डिमांड जोन ये रहेगी अभी एक्सेप्शनल मार्किंग वाली। तो ये एक डायनेमिक सपोर्ट बोलते हैं हम उसको। तो एक डायनेमिक सपोर्ट अगर मार्क करते हैं तो इस तरीके से ये एक डिमांड जोन है। उसके बाद इसको रिवाइज करेंगे तो थोड़ा ये डिमांड जोन बन जाएगा। तो हमारे ये एक दो तीन डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमें स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंट का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में, स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंट। तो मार्केट यहाँ पे गया, नीचे आया तो ये स्टैटिक बना हुआ था, उसके बाद ऊपर गया फिर नीचे आया तो ये स्टैटिक बना हुआ था। ठीक है, तो ये स्टैटिक बना हुआ तो हमें ये स्टैटिक यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट में अभी फ़िलहाल तो हम रेड कैंडल को कभी मार्क नहीं करते हैं, लेकिन एक हमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि मार्केट यहाँ पे आके फिर नीचे गया है, फिर यहाँ से आके यहाँ से ऊपर उठा है मार्केट, और फिर यहाँ से नीचे गिरा है। तो हमारे लिए फ़िलहाल ये स्टैटिक जोन इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको स्टैटिक जोन को 4 आवर में देखते हैं। यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल हमें मिलता है तो उसके ऊपर हमारा स्टैटिक जोन यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे ये स्टैटिक से नीचे गया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जाके फिर ऊपर गया है। तो हमें एक यहाँ पे जो है 4 आवर में एक डिमांड जोन मिल गया है। ठीक है, तो ये डिमांड जोन मिल गया है हमें। तो ये डिमांड जोन को हम यहाँ पे ब्लैक कलर में मार्क करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस डिमांड जोन था। ठीक है, तो इसको हमने मार्क कर दिया। फिर हम जाएंगे 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में इसी एरिया को हम रिवाइज करते जाएंगे, रिसाइज करते जाएंगे। तो रिसाइज करके हमें क्या लेवल कहाँ पे मिलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जो डिमांड जोन था इस हिसाब से ये मार्केट ऊपर गया था यहाँ से, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ठीक है, तो ये स्टैटिक अभी ये डिमांड जोन ऐसे रहेगा। ठीक है, और अभी फ़िलहाल हमें मार्केट कहाँ पे काम कर रहा है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये रन पुल बैक, रन पुल बैक और ये रन, उसके बाद पुल बैक आना चाहिए। तो अभी तक कोई पुल बैक यहाँ पे मार्केट में नहीं दिख रहा है। तो अभी तक फ़िलहाल मार्केट ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है। तो ये हमारा ये जोन यहाँ पे रीएडजस्ट करके है, हमारा ये डिमांड जोन यहाँ पे बन चुका है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद 2 आवर्स में देखेंगे तो एक वेव बनी हुई थी, तो उसके हिसाब से वेव के हिसाब से हम देखेंगे 2 आवर्स में। तो ये रन था, पुल बैक था, उसके बाद ये रन था, उसके बाद ये पुल बैक था, उसके बाद रन, अभी पुल बैक आना बाकी है। तो पुल बैक आके 50% पुल बैक आके मार्केट यहाँ से रन हो गया। ठीक है, तो ये रन था, ये पुल बैक था, ये रन था, ये पुल बैक था, उसके बाद ये रन था, और उसके बाद ये पुल बैक था। तो ये हमारा एक 2 आवर्स के लिए ये एक डिमांड जोन यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये एक डिमांड जोन हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है।
और सप्लाई जोन हमारा यही है, रेड कैंडल में रेड जो मार्किंग किया है हमने वही, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या है मार्केट में क्या हो सकता है उसका अगर थोड़ा सा स्टडी करें, तो मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस हाई लो करके यहाँ पे प्रीवियस जो हाई है उसको उसके आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ है, और दूसरी एक चीज़ है, यही स्विंग हाई लो को हम मार्क करेंगे तो एक एक स्विंग लो लगा था, उसके बाद स्विंग हाई लगा है। तो यहाँ पे लाजमी है कि 50% का मूवमेंट नीचे आना चाहिए एटलीस्ट ऑफ दिस पुल बैक। तो यहाँ से पे फिबोनाची की लेवल लगाएंगे तो ये पुल बैक कितना है, तो एक्चुअली 61% की लेवल तक नीचे मार्केट ने आना चाहिए, मतलब 22,000 के आसपास मार्केट ने नीचे पुल बैक देना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन वो पुल बैक आज एक्सपायरी है, शायद से आज दे सकता है, कल दे सकता है, कभी भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल तो मार्केट ये करंट कोई दिन से यहाँ पे एक 1 2 3 डेज से मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड सेशन में हमारा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये रेंज बाउंड सेशन है। ठीक है, ये रेंज बाउंड सेशन है, हम इसको अगर 1 आवर में जाके यहाँ पे डाउनग्रेड फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा है 1 आवर का हाई और लो मार्क करते हैं यहाँ पे। तो 1 आवर का हाई ये है और 1 आवर का लो ये है। तो मार्केट ने ना इसके ऊपर अभी तक ब्रेकआउट दिया है, ना इसके नीचे ब्रेकआउट दिया है। तो अभी तक फ़िलहाल मार्केट यही जोन में ट्रेड कर रहा है, जो जो रेंज हमारा है रेंज बाउंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा मार्केट के ब्रेकआउट का। मार्केट का ब्रेकआउट अगर जिस जिस भी साइड में ब्रेकआउट होता है, मार्केट का अगर ब्रेकआउट इस साइड में हुआ, इस साइड में मार्केट का ब्रेकआउट होता है और एक अच्छा कैंडल बनता है ब्लू कलर का 1 आवर का, तो उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट लेके, इसके ऊपर जाके ऐसे रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आ सकता है। और नीचे अगर मार्केट को जाना होगा तो नीचे मार्केट को जाने के लिए एक नीचे के साइड में यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाना पड़ेगा, जो कि हेल्दी कैंडल होना चाहिए। और हेल्दी कैंडल के नीचे एक अगर कैंडल बनता है 1 आवर में क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट में लेके मार्केट में एक डाउन साइड का फॉल हमें दिख सकता है, और हमारा टारगेट एरिया रहेगा ये। ठीक है, और ऊपर का टारगेट एरिया तो अगर मार्केट ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है तो उसका टारगेट एरिया हमारा अनलिमिटेड है, ऊपर कहीं पे हार्डल नहीं है। लाइफ टाइम हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर कितना भी जा सकता है, खुला नीला आसमान है ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल मार्केट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो नीचे जाके पहला हमारा जो मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग जोन है वो ये है, उसके बाद मार्केट इसको तोड़ के फिर नीचे जाएगा, और उसके बाद इसको तोड़ के फिर नीचे जाएगा। अगर 50% का पुल बैक लेता है तो मार्केट यहाँ से आके फिर ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जाके 50% का पुल बैक लेके फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी मार्केट में पुल बैक आना पेंडिंग है, तो हम वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक आने का। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि मार्केट का ये जो रेंज है पिछले कुछ 3 दिनों से जो चल रहा है रेंज बाउंड सेशन, तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि ऊपर मार्केट जाए तो हम वहाँ से सेल कर देंगे, और नीचे मार्केट मिले तो हम वहाँ से बाय करेंगे। फिलहाल तो यही करना पड़ेगा हमें, और यही हम कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।